बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारी योगी सरकार। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जिनके यहाँ जगह नहीं थी उनके लिए ही समझ ली कि उनके लिए शौचालय बना दिया। मैं तो यही मानती हूँ कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। महिलाओं के मान सम्मान के अधिकार में भी सबसे अच्छा काम यही है। उनके घर में इज्जत घर भी बनवा दिए हैं, घर डोर टू डोर बनवाए हैं जिनके यहाँ नहीं थे। पात्र परिवारों का चयन करके सबके यहाँ शौचालय बनवाए हैं 12,000 की अनुदान राशि देकर। और जिनके यहाँ नहीं थे उनके यहाँ सामुदायिक शौचालय हर ग्राम पंचायतों में बनवाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। मुझे तो अच्छा लगा कि काम अच्छा किया है, तो अगले 2022 में भी योगी सरकार को ही होना चाहिए। अजय विकास तो सबको दिख रहा है, जो भी बनवा से पहले किसी ने इतना काम करा है वो तो बन रहा है, सबको दिख रहा है। शौचालय का देखा जाए, बहू बेटी की इज्जत का देखा जाए तो योगी सरकार। मेरा पर्सनल व्यू तो यह है कि योगी सरकार आती है तो बहुत अच्छा है, काम अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त हैं हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर कुकड़ा। एक गांव है जिसका नाम कुकड़ा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम जनता खड़ी है, गांव के लोग खड़े हैं और यहाँ पर है सामुदायिक शौचालय जिसपे कई तरीके की चीजें भी लिखी हुई हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शौचालय का करो प्रयोग, स्वच्छ रहो और बनो निरोग। कुकड़ा गाँव के जो लोग हैं इनसे पूछेंगे कि योगी सरकार के द्वारा जो शौचालय ये जो बनवाया गया है, अब इससे पहले कैसे हालात थे और अब कैसे खुश हैं गांव वाले। क्या नाम है आपका? पूजा नाम है मैम मेरा। ये बताइए, ये शौचालय बनवाया गया है योगी सरकार के द्वारा, इससे पहले किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था और जब से सामुदायिक शौचालय बना है तब से कितने बदलाव आए हैं गांव को लेकर और आपकी जिंदगी और महिलाओं की जिंदगी? मैम हमारी ज़िंदगी में भी और महिलाओं की ज़िंदगी में ये बदलाव आए हैं, क्योंकि महिलाएं घूंघट तो करती थी और बाहर खुले में जाकर बैठती थी तो हम महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी। महिलाओं के मान सम्मान को बहुत सुरक्षा फील हुई है। ये समझ लीजिए कि एक तरह की रक्षा ही है, क्योंकि जब वो खुले में जाती है उस महिला के साथ रात के अंधेरे में छेड़छाड़ हो सकती है, बलात्कार हो सकता है, तो उसके खुद के ये कह सकते हैं कि उनकी खुद की सुरक्षा भी हुई है, क्योंकि शौचालय बनने से अब वो रात के अंधेरे में नहीं जा पाएंगी। दिन में जितनी भी बार जाना होगा वो हमारे इस सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करेंगी, जिससे गाँव में गंदगी भी नहीं फैलेगी। गाँव के गोरे में बहुत गंदगी फैलती थी जिससे बीमारियाँ ज़्यादा होती थी। आज बीमारियों से भी निजात मिलेगा गाँव वालों को, क्योंकि अब खुले में मल नहीं पड़ा रहता। अब हमारी महिलाएं और हमारे पुरुष भाई जिनके यहाँ शौचालय नहीं है वो इसी का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे गांव को बहुत, ये समझ लीजिए काफ़ी सफाई में भी बहुत अच्छा हुआ है। रास्ते भी अच्छे से बनवा दिए हैं ग्राम सचिव जी द्वारा और प्रधान जी के द्वारा। बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारी योगी सरकार। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जिनके यहाँ जगह नहीं थी उनके लिए ही समझ ली कि उनके लिए शौचालय बना दिया। तो और हमारी जो बारात रुकती थी या कोई भी सामूहिक कार्यक्रम होते थे यहाँ पर, तो उन लोगों को परेशानियां होती थी, वो गोरे में जाते थे, वहां से बच गए और अब वो इसी का प्रयोग कर रहे हैं, सामुदायिक शौचालय का। मतलब जितना काम इस गांव में किया गया है उन सारी चीजों को आप मानते हो कि योगी सरकार ने विकास किया है। मैं तो यही मानती हूँ कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। महिलाओं के मान सम्मान के अधिकार में भी सबसे अच्छा काम यही है। उनके घर में इज्जत घर भी बनवा दिए हैं, घर डोर टू डोर बनवाए हैं जिनके यहाँ नहीं थे। पात्र परिवारों का चयन करके सबके यहाँ शौचालय बनवाए हैं 12,000 की अनुदान राशि देकर। और जिनके यहाँ नहीं थे उनके यहाँ सामुदायिक शौचालय हर ग्राम पंचायतों में बनवाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में सरकार ने। मैम ये तो सभी सरकार कहती है, एक दूसरे के विपक्ष में तो सभी रहते हैं, लेकिन काम तो धरातल पे होना चाहिए। जो दिखता है हमें तो दिख रहा है कि कार्य अच्छा हुआ है। चलिए, धरातल की रिपोर्ट से ही लेने आए हैं। और ये क्या 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहती है कुकड़ा गांव की जनता कि कौन संभाले उत्तर प्रदेश की सत्ता? मैम जनता का सवाल तो जनता ही दे सकती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अकेले, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे तो अच्छा लगा कि काम अच्छा किया है, तो अगले 2022 में भी योगी सरकार को ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जयकी कुमार नाम है। जयकी कुमार, ये बताइए सरकार, ये जो सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है, पहले कैसे हालात थे और इसे बनने के बाद कितनी राहत आई है? पहले हालात ये थे कि हमारे गांव की जो है बहू बेटियां खुले में शौच करने के लिए जाती थी, तो खुले में शौच करने जाती थी, उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था, तो बहुत बुरा था। जब से योगी की सरकार आई उन्होंने एक अभियान चलाया स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंतर्गत इन्होंने घर घर शौचालय का निर्माण कराया और
उसके बाद जब देखा कि भाई जिसके घर में जगह थी शौचालय बनाने के लिए उन्होंने अपने घर में बना ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके घर में भी शौचालय बनाने की जगह नहीं थी। मुझे लगता है सरकार ने उस चीज़ को देखते हुए सामुदायिक शौचालय बनवाए, क्योंकि जो जिसके घर में शौचालय नहीं है, उसके घर में जगह नहीं है, उसके और शौचालय चाहिए ज़रूर, तो उन्होंने सामुदायिक शौचालय का बनवाया। और जो हमारे माँ बहन जो हमारी बहू बेटियाँ हैं अब वो सामुदायिक शौचालय हमारे और अपने जो उनकी इज्जत है वो सुरक्षित है। अच्छा, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पहले की सरकारों ने ये चीज़ें नहीं बनवाई थी, पर ये कहते हैं कि ये जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, इन्होंने विकास नहीं किया। क्या कहोगे? अजय विकास तो सबको दिख रहा है, जो भी बनवा से पहले किसी ने इतना काम करा है वो तो बन रहा है, सबको दिख रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया योगी जी ने। वो तो राजनीति है जी, अपनी अपनी राजनीति हर कोई चमका हुआ है। क्या चाहते हो फिर? शौचालय बनवा दिए, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, कौन बनेगा मुखिया उत्तर प्रदेश का? देखो जी, जो काम कराएगा वही बनेगा। काम के हिसाब से जनता किसने काम तो सभी करा रहे हैं अपने अपने उसमें, लेकिन क्या चाहते- जो फिलहाल जो कराया, अगर शौचालय का देखा जाए, बहू बेटी की इज्जत का देखा जाए तो योगी सरकार। बिट्टू जी ये बताइए, ये सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है योगी सरकार के द्वारा, इससे बनने से पहले कैसे हालात थे और अब कितने चेंजेस आए हैं इस गांव में, मुजफ्फरनगर के? देखिए, चेंजेस तो गांव में बहुत अच्छे तरह से काम हुआ है। सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सरकार ने सफाई के लिए भी काफ़ी फंड दिया है। लोग भी बहुत खुश हैं। पहले जो था खुले में शौच जाती थी महिलाएं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। घर घर भी शौचालय बने हैं और उसके अलावा भी जो सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है उससे लेडीज़ को और इज्जत गांव की इज्जत है और घरों की इज्जत है, वो एक स्थान मिला है जिससे कि वो चीज़ से बच रही है। और बहुत अच्छा काम हुआ है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इससे लोग भी काफ़ी खुश हैं। लोग काफी ज्यादा खुश हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, काम नहीं कर रही है सरकार, हम आएंगे तो हुलिया बदल देंगे उत्तर प्रदेश का। देखिए, सरकारें अपने स्तर से, हर सरकार अपने स्तर से काम करती है। सभी अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हर क्षेत्र में हर तरह का विकास हर सरकार में होता रहता है। वो सरकार की नीतियाँ हैं वो भी लागू होती रहती हैं, अपने स्तर से करते हैं। हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा काम इस गांव के लिए, मुजफ्फरनगर के इस कुगड़ा गांव के लिए कौन सी सरकार ने किया? देखिए, जैसे कि रास्तों का निर्माण की समस्याएं थी, काफ़ी हद तक इस सरकार ने पूरी की है। और जो शौचालय वगैरह, ये घर घर की जो बेसिक ज़रूरतें थी, जो समस्याएं गांव की होती है, लोगों की होती है, वो इस सरकार ने काफ़ी हद तक पूरी की है। मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ। और आपके भी अपने पर्सनल जो व्यूज़ हैं मेरे, वो भी यही हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे पर्सनल व्यूज के साथ ये भी बता दीजिए, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश भैया, योगी आदित्यनाथ या मायावती? देखिए, ये तो मसला देखो मेरा केवल पर्सनल नहीं है। मैं चीज़ काम के आधार पर जनता क्या चाहती है? काम जो हुआ है उसके आधार पर तो हम कह सकते हैं कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, उसका परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू तो यह है कि योगी सरकार आती है तो बहुत अच्छा है, काम अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम होगा, सरकार अच्छा काम करेगी और अच्छा मौका दिया जाएगा। चलिए, इसी तरीके से धरातल पर जाके योगी सरकार के द्वारा जो योजनाएं गांव-गांव में दी गई हैं और कितने लाभार्थियों को, कितने लोगों तक ये योजनाएं पहुंची हैं, इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। और इसी तरीके से जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।